अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। महज़्ज़ब दुनिया का दोगला चेहरा देखना हो तो अब ट्रंप के ताज़ा बयान को मुलाहज़ा फरमा लीजिए। ये वही ट्रंप हैं, ये वही अमेरिका है, ये वही हमारी तंजीमों की सरबराही करने वाले लोग हैं जो इंसानी हुकूक को अहमियत देते हैं, जो हैवानों के हुकूक के लिए भी दुनिया से लड़ पड़ते हैं। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि मंगल के रोज़ दुनिया ने यह मंजर देखा कि सबसे बड़ी नस्ल कुशी करने वाला, जंगी जराइम का मुर्तकब, आलमी अदालतों से जंगी जराइम का मुर्तकब नेतन्याहू वो अमेरिका में जाता है। सदर ट्रंप उसके लिए कुर्सी रखते हैं, उसके साथ बैठते हैं, उससे बात करते हैं, उसको इज्जत देते हैं। फिर इसके बाद एक मीडिया टॉक की जाती है और मीडिया टॉक में सदर ट्रंप जो बात करते हैं वो दुनिया को हिला देने वाली बात है। ये ऐसी बात है कि इस पर एक मीडिया पर्सन ने सवाल भी किया कि ये आप कैसे कर सकते हैं, किस कानून के तहत कर सकते हैं। ट्रंप कहता क्या है? ट्रंप ने कहा कि ये जो गजा का इलाका है ये जहन्नम बन चुका है, ये तबाह हो चुका है, इसका मलबा उठाना, यहाँ तामीर नौ करना बहुत बड़ा काम है। लिहाजा अब क्या करें? अब यहाँ के रहने वाले बाशिंदे वो कहीं और चले जाएं और ये सारा हिस्सा अमेरिका को दे दिया जाए। तो उससे सवाल हुआ कि ये अमेरिका को किस कानून के तहत दे दिया जाए? वो कोई अमेरिका का हिस्सा नहीं है, वो कोई अमेरिका की लैंड नहीं है। ट्रंप का कहना था कि मैं उसकी ओनरशिप लेना चाहता हूं ताकि मैं उसको तामीर कर सकूं। ये है महज़्ज़ब दुनिया का ट्रंप। मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि इस पर मुस्लिम उम्मा का, खुसूसन सऊदी अरब का वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का क्या इस पर रद्द अमल आया है और सऊदी वजारत ख़ारजा ने इस पर क्या दो टोक और अटल और वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है। और बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है, बहुत बड़ा मौक़िफ़ उनकी तरफ से सामने आया है। लेकिन मैं ज़रा ट्रंप की नफ्सियात को और जदीद अमेरिका की नफ्सियात को थोड़ा सा आपके सामने पहले रख दूं। अंदाज़ा कीजिए कि जब से ट्रंप आया है, एक तरफ इसने ऐलान किया था कि हम जंगें नहीं लड़ेंगे, तो लेकिन दूसरी तरफ इसकी जो हवस है, जो मुल्क गिरी की हवस है, जो कब्ज़े की हवस है, जो एक नेचर होती है कब्ज़ा गिरों की, वो भी बड़ी वाज़े तौर पर सामने आती है। ट्रंप एक बयान में कहता है कि कनाडा जो एक अलग मुल्क है, मैं चाहता हूं कि ये मेरी 51 जो है वो रियासत बन जाए। कभी ये कहता है कि हम पनामा लेक पर, पनामा नहर पर कब्ज़ा करने चाहते हैं। कभी ये कहता है कि यूक्रेन को मैं बहुत बड़ी इमदाद जिसका वो तलबगार है वो देने को तैयार हूं, लेकिन वो हमें कीमती तरीन ज़मीनें पहले दे दे। तो कभी ये ग्रीनलैंड जो आइंदा दुनिया में बहुत बड़ी अहमियत की हामल एक जगह है, उस पर बर्फ़ जमी है, वो एक कुतुबैन में से उस तरह का मंजर पेश करता है, कुतुबैन जैसा मंजर पेश करता है। आइंदा उसकी नीचे जो मादनियात हैं, ये बहुत बड़ा ख़जाना है, उस पर जंग दुनिया की होगी, नज़रें गड़ी हैं, तो कहता है वो मुझे दे दिया जाए। और इधर मशरिक़ वुस्ता पर भी ट्रंप की नज़रें लगी हुई हैं। वो कहता है कि ये सारा खित्ता जो है ये मुझे दे दिया जाए, मैं यहाँ अपनी एक ओनरशिप कायम करना चाहता हूँ, मैं ये ज़मीन ले लूँगा। इस पर सऊदी अरब ने बहुत वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि ये मुमकिन नहीं है, बल्कि वो बड़ा लाजवाब ख़त है जो सऊदी वज़ारत ख़ारजा तुर्की अल फैसल की तरफ से बराह रास्त ट्रंप के नाम लिखा गया है। ये एक ओपन लेटर है, खुला ख़त है, सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। दो टोक इसमें मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने, तुर्की अल फैसल ने कहा है कि सदर साहब, जिनको आप पनाह गज़ीन कहते हैं, ये पनाह गज़ीन नहीं है, ये पनाह गज़ीन नहीं है, ये किसी और मुल्क से इसमें पनाह लेके नहीं आए, ये इस सरज़मीन के बाशिंदे हैं, ये इस लैंड के मालिक हैं, ये ज़मीन इनकी ज़मीन है, इनको पनाह गज़ीन कहना बंद किया जाए। ये पनाह गज़ीन बनाए गए हैं, यानी इनको इस तरह की कैफियत में किसने डाला? 48 में और 67 में जुल्म किया गया, इन पर यहूदियों की तरफ से जुल्म किया गया, इनके बागात पर कब्ज़ा किया गया, इनके घरों पर कब्ज़ा किया गया, इनके जैतूनों पर कब्ज़ा किया गया, इनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया गया और इनके घर मिस्मार किए गए। तो फिर बेचारों को कॉर्नर कर दिया गज़ा में। इनकी असल जगह अगर कहीं भेजना है तो इनको हिफा भेजो, इनको जोफा भेजो, इनके उन घरों में भेजो अगर भेजना है तो। इनको कहीं और भेजने की ज़रूरत नहीं रही। ये बात कि तामीर, ये तामीर गज़ा कर लेंगे, ये खुद अपने मकान तामीर कर लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले इजराइल ने इन पर हमला किया था और मिस्मार करके रख दिया था, तो इन्होंने अपना गज़ा तामीर कर लिया था। तो इनको तामीर के बहाने कब्ज़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप अपने लिमिट तक रहिए, वहां तक महदूद रहिए। और ये इनकी ज़मीनें हैं, ये इनको हक दिलाना है तो दिलाइए, लेकिन इन पर कब्ज़ा करने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, इससे पहले एक मजलिस में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान
نے بہت واضح اور دو ٹوک الفاظ میں اس پر اپنا موقف جاری کر دیا ہے، اپنا اصولی موقف واضح کر دیا ہے۔ اس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ انہوں نے کہا کہ بالکل ہم کسی اس طرح کے حل کی طرف نہیں جانے والے، اس کو قبول نہیں کرنے والے۔ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، یہ زمین ان کی ہے، یہ ان کا حق ہے، اور امن سے رہنا، سلامتی سے رہنا، اپنے گھروں میں رہنا، یہ ان کا حق ہے۔ اس کے علاوہ ہم کوئی حل قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ یہ اپنی زمینوں میں رہیں، وہاں امن سے رہیں۔ ناظرین اکرام، آپ ٹرمپ کی اس بات کا اندازہ لگائیے کہ وہ پورے مشرق وسطیٰ کو گویا کہ ایک جنگ میں جھونکنا چاہتا ہے۔ یہ اس طرح کی ذہنیت ہے جس سے تیسری جنگ کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے ذہن میں اسرائیل کی مدد کا، ظالم کی مدد کا، جابر کی مدد کا اور جارے کی مدد کا ایک عجیب و غریب سکیچ ہے۔ ان کا ایک بیان یہ بھی تھا کہ جس قدر اسرائیل کے پاس ٹیکنالوجی ہے، جس قدر یہ ذہین لوگ ہیں، اس کے حساب سے سائز میں ان کا ملک کم ہے۔ انہوں نے مثال بھی دی کہ جیسے میز پر ایک پین پڑا ہوتا ہے، تو اس طرح ان کی یہاں زمین ہے، ان کی لینڈ ہے، لہٰذا اب حل کیا کیا جائے کہ اب لوگوں کی زمینیں چھینی جائیں، ان کو بے گھر کیا جائے، بے دخل کیا جائے، ان کے انسانی حقوق پامال کیے جائیں، ان کی زمینوں پر جبراً قبضہ کیا جائے۔ تو یہ صدر صاحب کے ذہن میں حل ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی بھی قانونی باتیں کر لیں، انسانی حقوق کی بات کر لیں، حیوانی حقوق کی بات کر لیں، لیکن ان کے اندر جو اصل چیز، جو ظلم ہے، وہ بالکل ان کے منہوں سے اب نکل پڑا ہے، واضح طور پر نکل پڑا ہے۔ تو یہ ان کی صورتحال ہے۔ ایک طرف یہی صدر ہے جو ابھی تازہ ترین آپ نے دیکھا کہ امریکہ کا جہاز بھر کے انڈین غیر قانونی تارکین وطن کو امریکہ سے ان کے اصلی گھر بھیجا گیا ہے، اور پوری دنیا میں یہ ٹرمپ کا نعرہ ہے، دعویٰ ہے، کہتا ہے کہ میں جہاں کا بندہ ہے اسے وہیں بھیج کے دم لوں گا، میں امریکہ میں انہیں ٹھہرنے نہیں دوں گا۔ دوسری طرف یہ جو بیچارے قدسی ہیں، ان کو اپنے گھر سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دوہرا معیار، یعنی دوسرے اپنے گھروں کو جائیں اور یہ اپنا گھر چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں۔ یہ دوگلی پالیسی ہے، یہ دوہرا معیار ہے۔ نہ کوئی قانون اس کی سپورٹ کرتا ہے، نہ انسانی ضمیر اس کی سپورٹ کرتا ہے۔ بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ مسلمان بڑا کھل کے، اور خاص طور پر سعودی عرب کا بہت کھل کر موقف سامنے آ چکا ہے۔ اگر مسلمان اب ان کے لیے نہیں کھڑے ہوتے، آواز بلند نہیں کرتے، تو پھر ٹرمپ یقیناً جسارت کرے گا، جرت کرے گا۔ اس کا تو انداز ہی اس طرح کا ہے کہ جیسے کوئی تڑی لگانی ہوتی ہے اور کوئی اس طرح کا دعویٰ کرنا ہوتا ہے اور آگے بڑھ کے دنیا کا امن خطرے میں ڈالنا ہوتا ہے۔ تو یہ وقت ہے کہ سعودی عرب کی طرح تمام مسلم ممالک اپنا موقف واضح کریں اور ٹرمپ کو بتا دیں کہ اس طرح کی جگہ گیری، اس طرح کی رسا گیری اور اس طرح کی جارحیت وہ ہم قبول نہیں کریں گے، ورنہ ظاہر ہے طاقت ان کے پاس ہے، وہ کوئی بھی اس طرح کا معاملہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کا امن سلامت رکھے، اور مشرق وسطیٰ خصوصاً وہاں کے باشندگان پر اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے، رحم فرمائے، اور دنیا کو ان کی سپورٹ کرنے کی، مظلوموں کی توفیق عطا فرمائے۔